हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरिशा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 का हनी शक्ल इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजफुली? तो आप जैसे नॉर्मली देखते हो कि बच्चों को होमवर्क कैसा लगता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क को काम करने में बहुत कतराते हैं। कुछ बच्चे तो होमवर्क बहुत पिटाई वगैरह से घर पे की जाती है उसके बाद ही करते हैं। तो देखेंगे कि पैट्रिक्स का होमवर्क कैसे किया और किसने किया। तो लेट स्टार्ट। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क। जो पैट्रिक नाम का जो एक इसमें एक लड़का था, वो कभी भी अपना काम होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, वो हमेशा कहता था, ही सेड कि जो होमवर्क है उसे बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, और वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और एक निंटेंडो इंस्टेड, यानी कि निंटेंडो एक गेम होता है, वीडियो गेम होता है, उसको ही खेलता रहता था। उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हीज टीचर टोल्ड हिम, उसकी जो टीचर्स है वो बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क फॉर यू वॉन्ट लर्न अदर थिंग्स, कि तुम अपना काम करो और नई नई चीज़ें सीखोगे फिर। एंड इट्स ट्रू, कि यह सही है। समटाइम, यानी कि कभी कभार, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, कई बार क्या होता था, उसको ये लगता था कि मतलब सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता रहता था। ठीक है, यानी कि इग्नोर नर्मस का मतलब होता है जो इग्नोर पर्सन, यानी कि जो चीज़ों को इग्नोर करता है या एजुकेशन को या नई चीज़ों को सीखना नहीं चाहता। बट वट कुड यू डू? ही हेटेड होमवर्क, की मतलब कि कैसे वो मतलब करता था कि ही हेट, उसको होमवर्क से बहुत ज़्यादा हेट था। वो हेट करता था, नापसंद करता था होमवर्क करना। देन तब एक दिन ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल। उसने देखा कि जो एक कैट, जो उसकी जो कैट थी, वो क्या कर रही थी, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने क्या था, उसे बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ था, यानी कि ग्रैब किया हुआ था। ग्रैब मीन्स होता है एकदम पकड़ के रखना। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, कि जैसे ही था जो पैट्रिक था, वो एकदम सरप्राइज रह गया कि वो कोई डॉल नहीं थी। जब उसे देखा कि वो कोई डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ टाइनिस्ट साइज, बल्कि ये एक आदमी है जिसका साइज बहुत टाइनिस्ट है, जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, यानी कि नन्ना सा। ही हैड अ लिटिल वोल शर्ट विद ओल्ड फैशनेड ब्रिजेस एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विच। तो क्या था, उसकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में यहाँ पे बताया कि उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, जो ओल्ड फैशनेड ब्रिजेस वाले जो होते हैं ना, जो उस पे जिसको स्टक, पैंट को, ट्राउजर्स को स्टक करके लगाया होता है इस तरीके से, और एक बहुत लंबी सी एक चुड़ैल जैसी, विच मीन्स होता है जैसे चुड़ैल जैसी, क्या थी, उसने हैट वियर की हुई थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, कि सेव मी यानी कि मुझे बचाओ। ये जो चाइनीज मैन था वही चिल्लाया, ठीक है, कि सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे इस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं क्या करूँगा, तुम मुझे अगर इसको नहीं दोगे, इस कैट को वापस नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, ऐसा वो टाइनिस्ट जो मैन है वो पैट्रिक से प्रॉमिस करता है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को अपने आप पे बिलीव ही नहीं हो सका कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का आंसर उसको मिला। सो ही सेड, उसने मतलब कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब और ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरा काम मेरे सेमेस्टर के एंड तक, 30 यानी कि जो 35 डेज तक के लिए था, ठीक है, जो 35 डेज बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसने कहा कि बस मेरा होमवर्क कंप्लीट कर देना, बस इतना सा ही काम करना है तुम्हें मुझे, ऐसा पैट्रिक ने बोला। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आई कुड एवन गेट अप, कि मैं मतलब तुम्हारे से उसको नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल। जो लिटिल मैन था, जो वो टाइनेस्ट मैन था, उसके फेस पे थोड़े रिंकल्ड आ गए, यानी कि थोड़ी झुर्रियाँ सी आ गई। होता है ना, जब हमें किसी का काम मतलब हमें पसंद नहीं होता लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, तो ऐसे लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर, एक ऐसे कपड़े जैसे होते हैं ना, जो कपड़ा बिल्कुल बेकार सा होता है, यानी कि कोई भी आपकी कोई पकेट वगैरह में रखा हुआ है, और वो ऐसा कि जो आपने यूज़ करके रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी क्या हो गई हैं, धारियाँ सी पड़ गई हैं, सुकड़ा सा। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने लेग्स को किक्ड किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड हिज ग्रेम्स एंड स्कोल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप, और यानी कि जो वही होता है ना गुस्सा वाला फेस, उसने वैसे ही वो बनाना शुरू कर दिया था, जो वो टाइनेस्ट मैन था। यानी कि उसने क्या किया, अपने परस्यूड लिप्स, उसने अपने जो होठ को सिकोड़ लिया, यानी कि उसको गुस्सा सा फील हो रहा था।
ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, कहता है कि ओ ये तो मुझे श्राप मिल गया, ठीक है, बट लेकिन आई विल डू इट, मैं लेकिन करूँगा, ऐसा टाइनी स्पैन बोलते हैं क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज वो पैट्रिक उसे वापस कैट को दे देता। हाँ, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ, और जो टाइनिस्ट मैन था उसका नाम था एल्फ, बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कि जैसे मतलब वो पैट्रिक का एल्फ जो था वो पैट्रिक्स होमवर्क को स्टार्ट करने लगा करने के लिए, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बस एक ही ग्लिच को छोड़ के, यानी कि ग्लिच होती है कि कुछ चीज़ों में जब कन्फ्यूजन होती है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, यानी कि यह था एल्फ जो था उसको ये नहीं पता था कि उसको मतलब किसी की चीज़ों के बारे में वो जानता नहीं था, तो अब उसको क्या थी, ज़रूरत थी किसी की। तो वो बोलता है, जो वो मैन होता है लिटिल मैन, की हेल्प मी पैट्रिक से, ही डिड से, उसने कहा, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, कि हाँ पैट्रिक्स की मतलब तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी इन वॉट एवर वेज, की कैसे भी करो, क्योंकि उसको क्या था, सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, दिस वर्ड, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मुझे नहीं पता। द एल्फ स्क्वीड, वो क्या करे, वो चिल्लाया कि मुझे इसका मीनिंग नहीं है वाइल रीडिंग, ठीक है, जो रीडिंग के दौरान जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं कई बार हमें इसका मीनिंग नहीं आता, तो ऐसे एल्फ को भी नहीं आ रहा था। पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है, यानी कि तुम्हारा होमवर्क है तो तुम मतलब मुझे बताओ, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, नो वर्ड्स इवन बेटर, कि नहीं ये नहीं, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तो वो कहते हैं कि नो, मतलब कि इससे मतलब अच्छा नहीं है कि लुक अप वर्ड को देखो, उसके साउंड को समझो, फिर सारे लेटर्स को देखो। नेक्स्ट है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, की मतलब जब अब जो बारी है वो मैथ्स की आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का जो था मतलब आउट ऑफ लक से बाहर था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ शेडी, एल्फ ने भी यहाँ पे क्या किया, वो चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या है, वी एल्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिविजन्स एंड फ्रैक्शन, यानी कि एल्फ जो था जिसको किसी के कोई भी मैथ्स में ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, डिविजन फ्रैक्शंस के बारे में किसी के भी बारे में पता नहीं था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कि वो बोलता है कि ठीक है बैठो मेरे पास बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम्हें मेरे को क्या करना होगा, गाइड करना ही पड़ेगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसके अलावा जब हिस्ट्री के बारे में आई तो एल्फ्स जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत मिस्ट्री थी, यानी कि रहस्य से जुड़ी हुई थी। सो द लिटिल मैन एल्फ ऑलरेडी या शाउटर, जस्ट गो लाउडर, अब क्या था, एल्फ जो है वो एकदम से तेजी से चिल्लाया, गो टू लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, कि तुम जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए किताबें लेके आओ, मुझे बहुत ज़्यादा, मोर एंड मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, और तुम मेरी हेल्प करोगे उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे एंड एवरी वे दैट लिटिल वॉज Alf was on act. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up night. सब क्या था कि यानी कि काम कंप्लीट करने के लिए वो दोनों दोनों बहुत मेहनत करते थे, एवरीडे उन्हें काम करना होता था। जो लिटिल एल्फ था अब वो नैग यानी कि जो ट्रबल में था, यानी कि उसको कंप्लेनिंग भी होती थी कि मतलब कितने दिन हो गए हैं कि अब तक मैं इसे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो पैट्रिक था वो भी उसके साथ में बहुत हार्डर यानी कि काफ़ी कठिन काम कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, यानी कि क्या था, अब उसने रात को भी क्या है काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से अब क्या था, लेकिन अभी तक पैट्रिक ने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन अब उसे करना पड़ता था, जिसकी वजह से जब वो स्कूल मतलब जाता था, तो उसकी जो आईज थी वो पफ्ड और ब्लरी, यानी कि जो सूजी सूजी सी और ब्लरी ब्लरी सी होता है ना, धुंधला सा, उसको वो होता था, उसको प्रॉब्लम होती थी। फाइनली क्या हुआ, यानी कि आखिरकार द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, लास्ट डे आ गया था, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और वो जब स्कूल गया और वहाँ से जो एल्फ था वो फ्री हो गया था। एज फॉर होमवर्क से, क्योंकि होमवर्क जो है वो अब कंप्लीट हो चुका था। देयर वॉज नो मोर, सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब क्या था, यानी कि कंप्लीट काम हो चुका था, उसके बाद में अब क्या था, यानी कि अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। पैट्रिक गॉट हीज एज हीज क्लाइमेट्स वर अमेज, अब क्या है, जब पैट्रिक स्कूल पहुंचा और जब उसका वहाँ पे क्या काम चेक हुआ, क्योंकि वो तो सारा कंप्लीट था, जो उसके क्लासमेट्स थे, जो और क्लासमेट्स थे उसके, वो सब अमेज रह गए, यानी कि ये देखकर दंग रह गए कि पैट्रिक जो आज तक अपना काम कभी नहीं करता था, आज उसका काम पूरा कंप्लीट है। तो हीज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, लेकिन उसने टीचर्स ने देख के मतलब स्माइल किया, वो बहुत खुश थे और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा कि हाँ इसने पूरा का पूरा काम पैट्रिक ने कर लिया। एंड हीज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी दैट वंडर दैट व्हाट हैपन टू पैट्रिक, मतलब ये कैसे उसने किया,
ही वॉज नाउ द मॉडल किड कि अब क्या था, जो पैट्रिक था उसने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, तो ये था अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड मतलब जिसका जैसा बोलते हैं कि सभी के, अरे तुम्हें उसके जैसा बनना चाहिए, वो कितना अच्छा बच्चा है, सारा काम टाइम से करता है। क्लीन हिज रूम, अब उसके बाद से क्या था, जो पैट्रिक था वो अपना अपना रूम क्लीन रखने लगा, यानी कि साफ रखने लगा। डिड हिज कोरस वॉज चीयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब क्या था, उसकी बहुत सारे उसकी चेंजेस आ गए थे, वो अपना काम पूरा करता था। हाँ, अब वो एक हँसमुख सा भी बच्चा बन गया था, और वो अपना साथ में, यानी कि सबके साथ में सही से बिहेव करता था। और एक क्या था, उसका एटीट्यूड पूरा चेंज चुका था। यू सी, जैसे कि आपने देखा इन द एंड में कि जो पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क। लेकिन क्या था, देखो पैट्रिक को अभी भी क्या लग रहा था कि जितना भी जो काम है वो टाइनी मैन यानी कि उस लिटिल मैन ने किया, एल्फ ने किया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन यहाँ पे जो बोलने जा रहे हैं कि वो एक शेयर, यानी कि एक सीक्रेट शेयर आपके साथ करेंगे कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा, कि इट वॉज द नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि जो भी काम किया था, जो भी होमवर्क था, वो एल्फ ने नहीं किया था, वो पैट्रिक ने खुद से ही अपना सारा काम किया था। क्योंकि देखो, उसको पैट्रिक को क्या है, कभी एल्फ के लिए उसको वो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, उसको ऐड मल्टीप्लिकेशंस डिवाइड ये सारी चीज़ें सिखानी होती थी, हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें और वर्ड्स वगैरह के लिए। तो सारा काम किसने किया था, एल्फ ने ही किया था इनडायरेक्टली। लेकिन उसको क्या क्या लग रहा था पैट्रिक को, कि उस सारा का सारा काम जो है एल्फ ने किया है, लेकिन पैट्रिक, वो सारा का सारा काम पैट्रिक ने किया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।